क्या आपको पता है प्रभु श्री राम ने किन महात्माओं को कलयुग के अंत तक या अगले कल्प तक पृथ्वी पर रहने का निर्देश दिया था? आइए जानते हैं। राम जी ने हनुमान जी से कहा कि जब जब तक पृथ्वी पर राम कथा जीवित रहेगी तब तक वे भक्तों की रक्षा के लिए पृथ्वी पर ही निवास करेंगे। विभीषण, लंका के राजा विभीषण को भगवान ने धर्म के मार्ग पर चलते हुए राज्य करने और कल्प के अंत तक पृथ्वी पर रहने का आदेश दिया था। जामवान जी को भी लंबी आयु का वरदान प्राप्त था और उन्हें द्वापर युग में भगवान के अगले अवतार कृष्ण से मिलने तक प्रतीक्षा करने को कहा गया था। भगवान के साथ परलोक गमन करने वाले जब श्री राम सरयू नदी के तट पर पहुंचे तो उनके साथ अयोध्या के लगभग सभी निवासी और उनके प्रियजन भी प्रस्थान के लिए तैयार थे। भरत और शत्रुघ्न ने श्री राम के साथ ही जल समाधि ली। लक्ष्मण जी पहले ही शेषनाग के रूप में अपने लोक प्रस्थान कर चुके थे। अयोध्या के नर नारी, वृद्ध और बच्चे जो राम जी के वियोग में व्याकुल थे, उन्होंने भी सरयू के पावन जल में प्रवेश किया। सुग्रीव सहित कई वानर वीरों ने भी राम जी के साथ देह त्याग किया। भगवान ने अपनी शरण में आने वाले प्रत्येक जीव की योग्यता और भक्ति के अनुसार उन्हें विभिन्न लोकों में स्थान दिया। भगवान श्री राम साकेत धाम, दिव्य बैकुंठ जो विष्णु लोक से भी ऊपर है, साकेत धाम को गए। भरत और शत्रुघ्न भगवान विष्णु के शंख और चक्र के अंश से होने के कारण वे बैकुंठ में समाहित हुए। अयोध्या के निवासी संतानक नामक दिव्य लोक को प्राप्त हुए। मान्यता है कि यह लोक सुख सुविधाओं में स्वर्ग से भी उत्तम है। पशु पक्षी इन्होंने श्रद्धा भाव से सरयू में प्रवेश किया, वे भी अपने दिव्य स्वरूपों को प्राप्त कर उच्च लोकों में गए। भगवान राम की यह विदाई मृत्यु नहीं बल्कि महाप्रयाण कहलाती है, जहां उन्होंने सदैव अपनी लीला समेटी और अपने भक्तों को शाश्वत आनंद प्रदान किया। आशा है आपको भी यह अद्भुत धार्मिक जानकारी रोचक लगी हो। ऐसे ही धर्म संबंधी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।